कैसे हैं? उम्मीद है कि आप फिट एंड फाइन होंगे और अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 9th के NCERT मैथ्स के सब्जेक्ट मेंस्ट्रुएशन चैप्टर मेंस्ट्रुएशन के टॉपिक सिलेंडर का एक्सरसाइज क्वेश्चन जो NCERT बेस्ड हमारा 13.2 है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड के राइट साइड में आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 लिखा हुआ है। ये आपके NCERT बुक से क्वेश्चन लिया गया। इसको 1 बाय 1 करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए कुछ आज नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबे वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको देखिएगा कि आपका ऊंचाई दिया हुआ एक लंबवृत्तीय बेलन है। क्वेश्चन नंबर 1 लंबवृत्तीय बेलन। तो आप सबसे पहले बेलन को आप समझ लीजिए क्या है। ये आपका आधार, ये ऊपर का वृत्त, ये और इसका ये सेंटर, और यहाँ से एक लाइन खींची जाती, इसको H बोलते हैं और इसको R बोलते हैं। जैसा कि आप लास्ट वीडियो में आप देखिएगा, इससे पहले इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले आप पहले वाला वीडियो आप देख लीजिए, तब आपको आसानी से समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए कि आप क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया हुआ, बेलन की ऊंचाई दिया हुआ। बेलन की ऊंचाई मीन्स हाइट, यानी H आपका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ 88 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना है आधार का व्यास, यानी आधार का व्यास बराबर क्वेश्चन। ये आपका 3 दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r h। इसका वैल्यू दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके सामने लिख देंगे 2 पाई का वैल्यू 22/7, और r का वैल्यू आपको निकला नहीं है, दिया हुआ नहीं है, इसको आपको निकालना है। h का वैल्यू आपका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिएगा 88 सेंटीमीटर आपका आ जाता है, और इंटू r, और इधर आपका 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब r का वैल्यू निकालने के लिए, इसलिए r इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 88 सेंटीमीटर। आप इसको कट कीजिए, करने के बाद आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। यानी बेलन का आपका त्रिज्या निकल गया 1 सेंटीमीटर। तो आधार का व्यास क्या हो गया? व्यास का मतलब क्या होता है? ये जो आपका लाइन पूरी तरह से, एक मिनट, ये जो लाइन आपका पूरा यहाँ से जो यहाँ मिलता है, इसको क्या बोलते हैं? डायामीटर बोलते हैं। डायामीटर मतलब व्यास बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे देख लीजिए, इसलिए आपको D इक्वल टू 2 इंटू R होता है, तो 2 इंटू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यानी आधार का व्यास आपका जो हो गया 2 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप जल्द से ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची तथा 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? सबसे पहले क्वेश्चन को समझना चाहिए। इसमें बोलता है 140 सेंटीमीटर व्यास के एक आधार वाली एक बेलनाकार टंकी बनाई जानी है, और उसकी ऊंचाई क्या होनी चाहिए? 1 मीटर होनी चाहिए। तो
तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा कि एक का वैल्यू सेंटीमीटर में दिया हुआ और एक का वैल्यू आपको मीटर में दिया हुआ। तो आपको सबसे पहले मीटर से सेंटीमीटर से आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी एक वैल्यू को जिसका वैल्यू दिया हुआ है। चलिए इसको मिटाते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये बेलन का आपका फिगर आप वही रहने दीजिए, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर आप देख लीजिए कि धातु एक चादर से 1 मीटर ऊंची है, यानी h का वैल्यू क्या है आपका 1 मीटर दिया हुआ, और व्यास आपका दिया हुआ, आधार का व्यास जो दिया हुआ है वो आपका 140 सेंटीमीटर दिया हुआ। बंद बेलनाकार, देखिए टंकी, आप घर में टंकी देख रहे होंगे, ऊपर में एक ढक्कन लगा रहता है, फिर नीचे पूरा पानी जो टंकी में पानी भरा, जब ढक्कन लगा देते हैं तो वन बेलनाकार हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका मान निकालना पड़ता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ऊंचाई बराबर, यानी h इक्वल टू 1 मीटर दिया हुआ आपका, 1 मीटर हो गया। व्यास आपका देख लीजिए, व्यास आपका दिया हुआ है d, इट मीन्स d दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। अब 140 सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या मतलब r, 140 डिवाइडेड बाई 2 यानी 70 सेंटीमीटर। अब 70 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका 0.70 मीटर आपका ये आ गया। अब आपको निकालना है क्या, कि जो बंद बेलनाकार बनाने में धातु की चादर की कितनी आवश्यकता है, यानी कितना ज़रूरत पड़ेगा इसको पूरा कवर करने में। तो इसके लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा, यानी बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, देखिए फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, और इसके लिए आपको पिछला वीडियो आप देखें कि किस तरह से फार्मूला को बताया गया है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। इसका फार्मूला होता है 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। इसको अगर आप शॉर्ट में करेंगे तो 2 पाई इस तरह से लिखिए या इस तरह से, बात बराबर है, इस तरह से, ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। अब इस फार्मूले पे आपको सारा वैल्यू को रखना है और उसके बाद आंसर निकालना है। यहाँ पे देखिए, तो 2 इंटू 22/7 इंटू R का वैल्यू है 0.7 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 0.70 मीटर, ठीक है। आप इस पूरे को आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए, क्योंकि ये कैलकुलेशन पार्ट है, ओके, तो पूरे कैलकुलेट करने के बाद आपको 7.48 मीटर स्क्वायर आएगा, ये आपका क्षेत्रफल आएगा। तो जितना आपका पूरा क्षेत्रफल वर्ग पृष्ठीय, कुल वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, उतने ही आपको चादर की आवश्यकता होगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं चादर की आवश्यकता जो आपको ज़रूरत पड़ेगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि पेंट कराना है, तो पेंट कराने का, मान लीजिए पूरे टंकी को पेंट कराना है इस तरह से, मान लीजिए सीमेंटेड अगर बनाया जाता है तो इस तरह से बेलन वाला, तो सवाल वही रहेगा। उसका मतलब होता है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, ओके। अगर इसमें कुछ नहीं आपको समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। ओके, टेक केयर, बाय।